हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 8 जनवरी के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है रेवाड़ी मादार सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। देखिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डेडिकेट की 306 किलोमीटर लॉन्ग रेवाड़ी मादार सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। साथ ही साथ यहाँ पर डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी इस रूट पर फ्लैग ऑफ किया गया। तो यहाँ पर इस लॉन्च के समय यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने जो अदर इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है लास्ट 20 डे में, उसको यहाँ पर बताया, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू फार्मर, इसके अलावा लॉन्च ऑफ नेशनल मोबिलिटी कार्ड इन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। सिमिलरली यहाँ पर इनॉग्रेशन ऑफ एम्स राजकोट, आईआईएम संबलपुर लाइट हाउस प्रोजेक्ट इन 6 सिटीज, जिसको मैंने डिस्कस किया है। इसके अलावा नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, भारतीय निदेशक द्रव्य और इस तरह से जो भी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो इन सब के बारे में यहाँ पर उन्होंने इस इनिशिएटिव को यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया। देखिए जो डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन है वो यही वाली ट्रेन है, यानी कि यहाँ पर जो स्टैक है वो डबल स्टैक है, यानी कि एक के ऊपर एक यहाँ पर स्टैक लगाया गया है। तो इस तरह की जो ट्रेन है वो भी अब यहाँ पर रन करेगी। देखिए जान लेते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहने का मतलब कि ये सिर्फ आपका फ्रेट के लिए ही डेडिकेटेड होगी लाइन, और इस पे और दूसरी पैसेंजर ट्रेन्स नहीं होगी, यानी कि ये सिर्फ आपका फ्रेट के लिए ही होगी, जिसका मकसद है कि यहाँ पर सेफ और इफिशिएंट फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कंट्री के अंदर डेवलप किया जाए। तो करंटली जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो कनेक्ट करती है हरियाणा और महाराष्ट्र को, और जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो कनेक्ट करती है पंजाब और पश्चिम बंगाल को, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर जो कंबाइंड लेंथ है वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की है वो है अप्रोक्सीमेटली 2843 किलोमीटर। इसके अलावा यहाँ पर 4 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को प्लान किया गया है, जिसमें नॉर्थ साउथ यानी कि दिल्ली से तमिलनाडु, ईस्ट वेस्ट जो कि वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र के बीच में होगी, ईस्ट साउथ वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश के बीच में, और साउथ साउथ जो कि तमिलनाडु और गोवा के बीच में होगी। तो इसको यहाँ पर प्लान किया जा रहा है। देखिए रेवाड़ी मादार सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में अगर बात करें तो ये सेक्शन जो है वो हरियाणा में सिचुएटेड है और अप्रोक्सीमेटली 79 किलोमीटर है महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, और राजस्थान में अप्रोक्सीमेटली 227 किलोमीटर है, जिसमें जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर और अलवर डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर 9 न्यूली बिल्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्टेशन भी कंसिस्ट करता है, जिसमें कि 6 आर क्रॉसिंग स्टेशन ऑफ न्यू डबला, न्यू भगीगा, न्यू माधोपुर, न्यू पछार, इसके अलावा न्यू सकून और न्यू किशनगढ़ शामिल है। और जो 3 है वो है रेवड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा जंक्शन स्टेशन। देखिए यहाँ पर जो इसकी जो ओपनिंग है इस स्ट्रेच की, इससे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है रेवाड़ी, मानसेर, नरनौल और किशनगढ़ एरिया ऑफ राजस्थान और हरियाणा में, वो यहाँ पर बेटर यूज कर सकेगी कंटेनर डिपो का ऑफ कॉन्कोर एट कठुआ के अंदर। देखिए ये सेक्शन जो है वो इंश्योर करेगा सीमलेस कनेक्टिविटी को वेस्टर्न पोर्ट ऑफ कांडला, पिपवाव और मुधरा और दहेज गुजरात के अंदर। तो यहाँ पर जो इनॉग्रल एड्रेसिंग हुई उसमें यहाँ पर पीएम मोदी जी ने कहा कि जो ये फ्रेट कॉरिडोर है ये एक मेजर रोल प्ले करेगा मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट, यानी कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में इसका काफी बड़ा रोल होगा। इसके अलावा जो डिफरेंट सेक्शन है उनको भी यहाँ पर काफी फायदा होगा, जैसे ट्रेडर हैं, फार्मर्स हैं, कंज्यूमर, तो सबको इससे फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं क्यों ये नेशनल ट्रांसपोर्टर जो है वो मैटर करता है। देखिए करंटली जो फ्रेट ट्रेन्स हैं उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती है पैसेंजर ट्रेन्स के ऊपर, तो यहाँ पर अगर एक बार ये फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट हो जाता है तो एटलीस्ट 70% ऑफ जो फ्रेट ट्रेन है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाली लाइन के अंदर, यानी इस नेटवर्क में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे कि टाइमली मूवमेंट जो है कार्गो का, फ्रेट का, वो काफी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि इसके थ्रू यहाँ पर मोर पैसेंजर ट्रेन जो है फ्यूचर में उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और ये जो कॉरिडोर होगा यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसको इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि इसमें जो भी ट्रेन हो वो हेवियर लोड को कैरी कर सकें, और यहाँ पर
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, ये ट्रैक एक्सेस चार्ज जो है वो पेरेंट इंडियन रेलवे से करेगा और अपनी खुद की भी यहां पर फ्रेट बिजनेस को जनरेट करेगा। देखिए किस तरह से ये बिजनेस को हेल्प कर सकता है। देखिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी जो ई कॉमर्स कंपनी है वो भी अपने फ्रेट को रेलवे के थ्रू ही यहाँ पर ट्रांसफर करती है। तो अगर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक बार कंप्लीट हो जाता है तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स कंपनी भी अपनी जो फ्रेट की ट्रांसफर है वो इसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के थ्रू करेगी, तो जिससे कि बिजनेस का जो बेनिफिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी डोर्स ओपन करता है। अब ये जान लेते हैं कि किस तरह की ट्रेन्स को यूज़ किया जाएगा इस न्यू सेक्शन के ऊपर। देखिए यहाँ पर फ्रेट ट्रेन्स जो है इस सेक्शन में, ये जो एग्जिस्टिंग कानपुर दिल्ली मेन लाइन ऑफ इंडियन रेलवे जो है उसको एक तरह से डीकंजेस्ट कर देगी, यानी कि वहां पर से ये जो कंजेशन थी पहले वो यहां पर से कम हो जाएगी, जो कि करंटली अभी 150% इसकी लाइन कैपेसिटी को हैंडल कर रहा है। यानी कि ये वाला लाइन जो है कानपुर दिल्ली का, वहां पर जो करंट हैंडल ट्रेन है वो 150% है इसकी लाइन कैपेसिटी के, यानी कि काफी ज्यादा है। तो यहां पर इस सेक्शन के अंदर करंटली 50 पैसेंजर ट्रेन है और 60 गुड्स ट्रेन है। तो अगर ये कॉरिडोर अगर आता है तो इससे मतलब कि यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसको आसानी होगी इसके इंट्रोडक्शन से। इसके अलावा फूड ग्रेन्स और फर्टिलाइजर जो है फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं अभी ईस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन में, जिसमें कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पर कोल, आयरन और जूट का ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर जो 46 किलोमीटर खुर्जा दादरी लिंक है वो रेडी हो जाएगी मार्च तक, जो कि अभी 53% तक कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा 127 किलोमीटर रेवाड़ी दादरी लाइन जो है वो दिसंबर नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट होगी। तो ये जो मादर पालनपुर सेक्शन है जो कि 335 किलोमीटर लॉन्ग है, इसकी 83% जो लाइन है वो ये सेक्शन कंप्लीट कर दिया गया है और नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि ये रूट जो है वो रेडी हो जाएगी। इसके अलावा जो पालनपुर मकरपुरा सेक्शन है वो भी रेडी हो जाएगा मार्च 2020 तक, और ये अभी हाफ जो इसका पोर्शन है वो रेडी किया जा चुका है। देखिए ये जो ट्रेन्स होगी ये 3 गुना ज़्यादा फास्ट होगी और 2 गुना ज़्यादा लोड को यहाँ पर कैरी कर सकती है। तो ये फ्रेट ट्रेन है जिसका जो रनिंग स्पीड है वो कहा जा रहा है मैक्सिमम स्पीड इसकी 100 किलोमीटर पर आवर होगी इस ट्रैक के ऊपर, और यहाँ पर जो वैगन है उसकी स्पीड होगी 110 किलोमीटर इस स्ट्रेच के ऊपर। तो अगर इस वैगन का यूज़ किया जाएगा इस रूट के ऊपर तो 14% मोर वेट कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी देन द वैगन जो अभी करंटली यूज़ हो रही है उससे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है, बिजनेस में भी इसका काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगली न्यूज़ है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसको कि प्रधानमंत्री के द्वारा चेयर किया जाता है, उसकी मीटिंग में जो प्रपोजल दिया गया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा उसको अप्रूवल दिया गया है, ताकि यहाँ पर जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की उसको एक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये स्कीम जो है उसको अप्रूव किया गया है, जिसमें जो टोटल आउटले इन्वॉल्व है वो है 28,400 करोड़ की अप टू 2037 तक के लिए। तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट किया है न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ताकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की जा सके। देखिए मेन पर्पस क्या है इस स्कीम का, तो यहां पर कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री को डेवलप करना है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। देखिए तो अगर इंडस्ट्री डेवलप होगी तो वहां इंप्लॉयमेंट आएगा, जिससे कि सीधे सीधे जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इस एरिया का वो काफी आसानी से हो सकेगा। तो यहां पर कंसीडर किया गया है हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अंडर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर। तो यहां पर जो प्रेजेंट स्कीम है इसको इंप्लीमेंट किया गया है विद द विजन दैट इंडस्ट्री एंड सर्विस लेड डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरह की जो विजन है इससे क्या होगा कि एक नया थ्रस्ट मिलेगा और यहां पर जॉब क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकेगा। और इसके साथ साथ यहां
पर जो नई इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट किया जा सकेगा और जो एग्जिस्टिंग जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसको भी नर्चर किया जा सकेगा। देखिए अब कुछ इंसेंटिव अवेलेबल होंगे इस स्कीम के अंदर, उसको जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो इंसेंटिव दी जाएगी उसको एक तरह से यहाँ पर दो जोन ए और जोन बी के अंदर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव है उसको 30% के रेट से दिया जाएगा जोन ए के अंदर और 50% के रेट से दिया जाएगा जोन बी के अंदर। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो यहाँ पर प्लांट और मशीनरी जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होती है वहां पर, और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर जो भी ड्यूरेबल फिजिकल एसेट्स हैं यानी कि सर्विस सेक्टर जो अवेलेबल है उनके अंदर की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर 50 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकेगी जो भी एलिजिबल होंगे इस इंसेंटिव के लिए उनके लिए। इसके अलावा जो मैक्सिमम लिमिट है इंसेंटिव की वो है ₹5 करोड़ एंड 7.5 करोड़। ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंसेंटिव है इस दोनों जोनों के लिए। फर्दर यहाँ पर जो कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन है उसका जो रेट है वो एनुअल रेट होगा 6%, मैक्सिमम 7 ईयर्स के लिए ऑन लोन ऑफ अप टू 500 करोड़ फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है या जो भी अदर ड्यूरेबल फिजिकल एसेट्स हैं सर्विस सेक्टर के अंदर उनके लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव है वो 300% होगा जो भी एलिजिबल वैल्यू ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होगा जिसको कि प्लांट और मशीनरी या कंस्ट्रक्शन इन बिल्डिंग और अदर ड्यूरेबल फिजिकल एसेट के अंदर दिया जाएगा 10 साल के लिए। तो यहां पर जो अमाउंट है इंसेंटिव की किसी फाइनेंशियल ईयर में वो एक्सीड नहीं करेगी 1/10 से जो टोटल एलिजिबल अमाउंट है इंसेंटिव की उससे। अगर वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट इंसेंटिव की बात की जाए तो जो भी एग्जिस्टिंग यूनिट है वहां पर एनुअल रेट जो होगा वो 5% होगा मिनिमम 5 ईयर के लिए, और जो मैक्सिमम लिमिट होगी इस इंसेंटिव की वो होगी ₹1 करोड़। तो इस तरह से यहां पर कैपिटल इंसेंटिव जो है और जो भी डिफरेंट इंसेंटिव है उसको यहां पर इस स्कीम के अंडर अवेलेबल होगी। देखिए अब कुछ की फीचर्स है इस स्कीम की उसको जान लेते हैं। देखिए ये जो स्कीम है वो स्मॉलर और लार्जर दोनों यूनिट को काफी अट्रैक्ट करेगी। स्मॉलर यूनिट जिसमें कि इन्वेस्टमेंट होगा प्लांट और मशीनरी के अंदर वो होगा अप टू ₹50 करोड़, और यहां पर इनको कैपिटल इंसेंटिव मिलेगा ₹7.5 करोड़, और यहां पर कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन जो होगा वो 6% के रेट से होगा 7 ईयर्स के लिए। इसके अलावा ये जो स्कीम है वो एम करती है किस तरह से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ब्लॉक लेवल पे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उसको किस तरह से इंश्योर किया जाए, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जा रही है, और ये एक तरह का अटेम्प्ट माना जा रहा है जो भी सस्टेन्ड और बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ है इंटायर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसके अलावा ये स्कीम जो है वो सिंप्लीफाई करेगी ऑन द लाइन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बाय ब्रिंगिंग वन मेजर इंसेंटिव जिसमें कि जीएसटी लिंक इंसेंटिव भी शामिल होगी, जो कि इंश्योर करेगी लेस कंप्लायंस बर्डन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन ट्रांसपेरेंसी, यानी किसी भी तरह से यहां पर ट्रांसपेरेंसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। फर्दर यहां पर इन्विसाज किया जा रहा है जो ग्रेटर रोल होगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर का इन रजिस्ट्रेशन और इस स्कीम के इंप्लीमेंटेशन में। तो यहां पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किया जाएगा और एक इंडिपेंडेंट ऑडिट एजेंसी होगी इसके लिए जो यहां पर इस तरह का रोल प्ले करेगी। इसके अलावा रीइंबर्स किया जाएगा या रिफंड ऑफ जीएसटी किया जाएगा, लेकिन जो ग्रॉस जीएसटी है उसको यूज किया जाएगा यहां पर टू मेजर एलिजिबिलिटी फॉर इंडस्ट्रियल इंसेंटिव टू ऑफसेट द डिसएडवांटेज दैट यूके एंड जम्मू एंड कश्मीर फेस। तो जो अर्लियर स्कीम थे उन्होंने यहां पर काफी ज्यादा इंसेंटिव ऑफर की थी और जो ओवरऑल फाइनेंशियल आउटफ्लो था वो काफी कम रहा इस न्यू स्कीम के अंदर। देखिए कुछ मेजर इंपैक्ट हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये स्कीम जो है इसके अंदर जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो इसमें यहां पर इसके साथ जॉब क्रिएशन पे इंफेसिस होगा, स्किल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी फोकस होगा। तो यहां पर अट्रैक्ट करेगी ये न्यू इन्वेस्टमेंट को और जो एग्जिस्टिंग वन है उसको नर्चर करेगी। तो यहां पर
इनेबल किया जाएगा कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर जो है वो नेशनल लेवल पर compete कर सके जो अदर इंडस्ट्रियल लीडिंग इंडस्ट्रियल बॉडी है उस उनसे। तो यहां पर एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो प्रपोज्ड स्कीम है वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती है अनप्रेसिडेंटेड इन्वेस्टमेंट को, और यहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है अप टू 4 लाख पर्सन के लिए। यानी कि इस तरह से ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में 4.5 लाख लोगों को यहां पर एक तरह से रोजगार दिला सकती है। एडिशनली भी यहां पर कहा जा रहा है कि जो वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन है, तो ये स्कीम जो है वो डायरेक्ट सपोर्ट करेगी अबाउट 35,000 पर्सन को। देखिए अब कितने एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है यहां पर उसको जान लेते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल आउटले है इस स्कीम के अंदर वो है 28,400 करोड़ फॉर स्कीम, जिसकी पीरियड है 2020 से 21 का जो टाइम पीरियड है उससे 2036 से 2037 के बीच में, यानी कि 2020-21 से 2036-37 तक के लिए। सो फार अभी तक जो अमाउंट डिसबर्स किया गया है वेरियस स्पेशल पैकेज स्कीम के अंदर वो रहा है 1123.84 करोड़। अगली न्यूज है 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू ऑफ इंडिया एट WTO के बारे में। तो यहां पर ये जो 7th TPR है यानी कि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, उसकी शुरुआत हुई वेंसडे को 6 जनवरी 2020 के दिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में। देखिए ये TPR जो है वो एक तरह का मैकेनिज्म है WTO का जो मॉनिटरिंग फंक्शन है उसको लेकर के, जिसमें कि इन्वॉल्व होते हैं कंप्रिहेंसिव पीयर रिव्यू ऑफ मेंबर्स नेशनल ट्रेड पॉलिसीज। तो यहाँ पर इंडिया की जो लास्ट TPR थी वो 2015 में हुई थी, तो उसके बाद अभी यहाँ 2021 में ये TPR की जा रही है। तो ये इंडिया की 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू है। देखिए इंडिया के साइड से जो ऑफिशियल डेलीगेशन है TPR के उसको हेड किया जाता है कॉमर्स सेक्रेटरी डॉक्टर अनूप वाधवा जी के द्वारा। फर्दर उन्होंने यहाँ पर अफर्म किया है कि इंडिया की जो कमिटमेंट है टू इंश्योर इक्विटेबल और अफोर्डेबल एक्सेस टू वैक्सीन एंड कोविड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, उसके लिए इंडिया यहाँ पर प्रतिबद्ध है। और उन्होंने यहाँ पर जो क्रिटिकल रोल है उसको अंडरलाइन किया है जो मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम है उसके रिगार्ड में। फर्दर उन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरह से इंडिया ने कोविड-19 के सिचुएशन में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ पर शॉर्ट टर्म पैकेज दिए एज एन इफेक्टिव मेजर एट WTO, जो कि इंक्लूड करती है जिसमें टेम्प्रोरी वेवर ऑफ सर्टेन ट्रिप्स प्रोविजन, ताकि जो इन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो और टाइमली और अफोर्डेबल अवेलेबिलिटी हो सके न्यू डायग्नोस्टिक थेरेप्यूटिक्स और कोविड-19 की वैक्सीन को। इसके अलावा यहाँ पर एक परमानेंट सोल्यूशन दिया पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ताकि फूड सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस किया जा सके, और मल्टीलैटरल इनिशिएटिव यहाँ पर दी ताकि यहाँ पर इजियर एक्सेस प्रोवाइड हो सके मेडिकल सर्विस के लिए अंडर मोड 4, ताकि इजियर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो सके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की। फर्दर उन्होंने यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन जो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म इन लेबर सेक्टर, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप और स्किल इंडिया, इन सबको यहाँ पर एम्फेसाइज किया, इसके बारे में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। फर्दर जो इम्प्रूवमेंट है इंडिया की इकोनॉमिक और बिजनेस इन्वायरमेंट में उसको भी यहाँ पर जिक्र किया, और जो वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रैंकिंग है उसके बारे में बताया कि पहले जो इंडिया की रैंक थी 2015 के अंदर वो 142 थी, और 2019 में फिर इंडिया की जो रैंकिंग है उसमें काफ़ी सुधार आया, और यहाँ पर अभी इंडिया की जो रैंकिंग है 2019 के अकॉर्डिंग वो 63 है। फर्दर यहाँ पे एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट इशू किया गया WTO के सेक्रेटेरिएट के द्वारा, जहां पर कहा गया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया की वो काफ़ी अच्छी है, और ये 7.4% रही थी ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, जो कि एक पॉजिटिव नोट है इंडिया के रिफॉर्म एफर्ट के लिए इस पीरियड के दौरान, जो लास्ट 5 ईयर का पीरियड है उसमें। तो ये रिपोर्ट में कहा गया कि जो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर है सच एज पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया वो भी काफ़ी अच्छी है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है
उसमें कमेंट किया गया है इंडिया को किस तरह से लिबरलाइज किया गया है एफडीआई पॉलिसी यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को, इसी तरह से ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट और जो इम्प्लीमेंटेशन है सेवरल ट्रेड फैसिलिटेशन की, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। अगली न्यूज़ है अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स के बारे में। देखिए तेलंगाना जो है वो थर्ड स्टेट बन गया है कंट्री के अंदर जिसने सक्सेसफुली यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स को कंप्लीट किया है। देखिए ये जो अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स है इसको स्टिपुलेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर के। तो यहाँ पर अब तेलंगाना भी एलिजिबल हो गया है कि वो भी यहाँ पर जो एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्स है 2508 करोड़ की, उसको यहाँ पर मोबिलाइज कर सकता है ओपन मार्केट बोरोइंग के थ्रू। तो यहाँ पर ये जो परमिशन है इसको इशू किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा 7 जनवरी 2021 को। देखिए तेलंगाना ने जो दो प्रीवियस स्टेट थे आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जिन्होंने इस रिफॉर्म को कंप्लीट किया था उसके साथ शामिल हो गया है, और यहाँ पर जो तीनों स्टेट हैं उनको मिलाकर के यहाँ पर जो एडिशनल बोरोइंग परमिशन है वो अब होगी 7406 करोड़ रुपीस की। तो यहाँ पर जो रिफॉर्म है अर्बन लोकल बॉडीज और अर्बन यूटिलिटी रिफॉर्म्स, तो इसका एम क्या है, वो है कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग है अर्बन लोकल बॉडीज की उसको करना और इनको एक तरह से इनेबल करना कि यहाँ पर बेटर पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन सर्विस को प्रोवाइड किया जा सके, और यहाँ पर जो इकोनॉमिकली रिजुविनेटेड अर्बन लोकल बॉडीज है वो एक तरह से यहाँ पर गुड सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्रिएट कर सकेंगे। फर्दर जो रिफॉर्म्स है इसको जो स्टिपुलेट किया गया है उसका मकसद है कि यहाँ पर जो स्टेट हैं, देखिए यहाँ पर जो रिफॉर्म स्टिपुलेट किए गए हैं उसका मकसद है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना, जिसके अंदर यहाँ पर स्टेट जो है वो नोटिफाई करेगा जो भी फ्लोर रेट होगी प्रॉपर्टी टैक्स की अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर उसको, और ये जो है वो जो प्रिवेलिंग सर्किल रेट्स हैं उसके कॉन्फिडेंस में होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि जो भी गाइडलाइंस रेट है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा यहाँ पर जो फ्लोर रेट है फॉर यूजर चार्जेस इन रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई ड्रेनेज सीवरेज, तो वो भी जो रेट है वो रिफ्लेक्ट करने चाहिए करंट कॉस्ट को या पास्ट इन्फ्लेशन को देखते हुए। तो यहाँ पर स्टेट जो है वो यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ पीरियोडिक इंक्रीज इन फ्लोर रेट है प्रॉपर्टी टैक्स के उसको यहाँ पर सामने रखेगा, और जो यूजर चार्जेस है प्राइस इंक्रीज के उसको भी यहाँ पर देखा जाएगा। फर्दर यहाँ पर जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट थी जिसकी मदद से यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक की सिचुएशन को यहाँ पर हल किया जा सके, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बोरोइंग लिमिट है उसको भी इनहेंस किया है स्टेट का 2% से जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको। फर्दर यहाँ पर 10 स्टेट्स जो ऐसे थे जिन्होंने इस रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया है। फर्दर यहाँ पर 10 स्टेट ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर 1 नेशन 1 राशन कार्ड सिस्टम को अडॉप्ट किया, 7 स्टेट ने यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म को अडॉप्ट किया, और 3 स्टेट ऐसे थे जिन्होंने लोकल बॉडी रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया। फर्दर यहाँ पर 2 एडिशनल बोरोइंग परमिशन इशू की गई सो फार स्टेट के द्वारा जिन्होंने ये रिफॉर्म यहाँ पर डन किया है। तो इसकी जो अमाउंट रही वो रही 54,190 करोड़ रुपीस। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।